आज हमारे सेशन की शुरुआत हम करते हैं प्रिया जी के क्वेश्चन से। प्रिया जी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि नाम जप के क्या बेनिफिट हैं, और आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग इश्यू है। आपको पता है, धर्म की वजह से मार्केट व्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। आजकल तो वो काउंटर भी बिकने लग गए ना, बहुत सारे राधा नाम जप के लिए। बड़ा ट्रेंडिंग चीज़ है, आजकल रील्स भी आ रही हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे आर गिफ्टिंग ईच अदर टू शो देयर स्पिरिचुअल साइड, कि देखो मेरे को गिफ्ट में ये मिला है, मुझे गिफ्ट में ये दिया है। ठीक है। और हैव यू नोटिस, सेलिब्रिटीज़ को बड़ा नोटिस किया जाता है। जो एयरपोर्ट पे जब वो जा रहे होते हैं तो अरे अनुष्का शर्मा के हाथ में वो चेंट करने के लिए वो काउंटर था, विराट कोहली के हाथ में था। हैव यू नोटिस कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शायद जिनको हमने कभी देखा भी नहीं हो, मतलब उनकी स्पिरिचुअल साइड कभी नहीं देखी हमने पूरी लाइफ में, लेकिन वो अचानक से प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं और अचानक से ना उनका टैग लग जाता है कि अरे बड़े स्पिरिचुअल है ये। तो मतलब पीआर टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है कि आप चार पाप कर लो, इमेज अगर किसी इश्यू की वजह से खराब हो गई है तो आप प्रेमानंद महाराज जी के पास जाओ, तुरंत आपकी इमेज साफ हो जाएगी। मतलब धर्म भी कई बार कुछ लोगों का काम धंधा चलाने में बड़ी हेल्प करता है। ठीक है। तो मुझे इसी विषय पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देनी थी। पहले तो प्रिया जी को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको भी अपने बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। बेसिकली अगर मैं नाम जप की बात करूं, तो बिल्कुल प्रॉपर स्पिरिचुअल डोमेन में आके बात करूं तो नाम जप के 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है होठों को हिलाना, मतलब बोलना राधे राधे राधे, होठों का प्रयोग कर रहे हैं। पहला ये है। तो ये होठों का प्रयोग कहाँ हो रहा होता है? जब कीर्तन हो रहा होता है, सत्संग हो रहा होता है। हम कल खुद होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे थे सेशन में बैठ के, तो हमने खुद बोल रहे थे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन यहाँ संभावना है कि मुंह से तो बोला जा रहा है, लेकिन हो सकता है दिमाग में कुछ और चल रहा हो, है ना। मेंटल स्क्रीन पे बैकग्राउंड में तो हो सकता है ना, मेंटल स्क्रीन पे तो कुछ भी चल सकता है। तो जब होठों से बोलकर किसी मंत्र का जाप किया तो संभावना रह गई कि अंदर का इंसान कहीं बचा रह गया है, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, लगातार मन में कोई ना कोई बात तो उसके चल रही है। तो जब वो होठों से बोले तो एक माहौल होता है कीर्तन में, सत्संग में। हम जब आपस में मेडिटेशन करते हैं तो मैं मुंह से बोल रही होती हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी पिंडलियों से रिलीज करो, नाभि से रिलीज करो, अपनी गर्दन से रिलीज करो, फोरहेड से रिलीज करो। लेकिन जब मैं आपको मेडिटेशन करा रही होती हूँ, वहां पर भी तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, पुरानी बातें आ रही होती हैं। हो सकता है दिन में किसी वजह से आपका मूड ऑफ हुआ हो, या दिन में किसी के साथ इनकाउंटर हो गया हो, लड़ाई झगड़ा बहस, दिन की बात, तो मेडिटेशन में तो वो सब याद आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मुंह से बोलने के बावजूद भी कुछ है जो अंदर बचा रह गया, उसको तो हम छू ही नहीं पाए। ये पहला स्तर होता है। मतलब अगर आपको कोई लेटर लिखना है किसी को, तो पहले उस भाषा का ABCD तो सीखना ही पड़ेगा आपको। तो ये वो ABCD है, यानी अगर हमको ऊपर जीने पे जाना है तो पहला जो पड़ाव है, पहली सीढ़ी है, वो तो इस पे पैर रखना ही पड़ेगा। वो रखने के बाद जब आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा तो पहले स्तर से आप दूसरे स्तर में आ जाओगे, कंठ के लेवल पे। अब ये कंठस्थ हो गई चीज, आप मन ही मन बोल रहे हो, मतलब आप गले से बोल रहे हो, मुंह से बड़बड़ा के नहीं बोल रहे, लेकिन मन ही मन आप मन ही मन कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब मन ही मन चल रही है। जरूरी नहीं कि आप होठों को हिलाओ, लेकिन मन ही मन एक सुर आपने पकड़ लिया है, वो गले में चलता रहता है। कई बार अगर आपने देखा हो, जो महिलाएं कीर्तन वगैरह में जाती हैं तो कीर्तन में तो वो ऐसे मुंह खोल के बोल बोल के भजन गाती हैं, लेकिन जब वो किसी घर के काम में लीन होती हैं तो फिर वो मन ही मन कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं। आपने देखा अपनी मम्मी लोगों को मन ही मन कुछ गुनगुनाते हुए, या आपने ही कोई गाना बहुत सुन लिया हो, अब काम करते करते मन ही मन कुछ ना कुछ गुनगुना रहे हो। कोई सुनने की कोशिश करे तो साफ नहीं सुन पाएगा, लेकिन आपको पता है कि आप क्या गुनगुना रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज को इतना सुन लिया है कि वो आपके अंदर कहीं ना कहीं रम गई है। तो अब यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है।
होठों से बोल रहे थे तो हो सकता है कि आप 20% 30% इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और 60-70% आपके मन में, दिल में, दिमाग में वही जीवन की दूसरी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आपके मन में बैठ जाती है, अंदर बैठ गई है, जब आप उसको गुनगुना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा प्रवेश कर गई है, वो चीज़ ज़्यादा गहरी हो गई है आपके अंदर जाके। ठीक है। दूसरा स्तर ये होता है कि कंठस्थ हो गई है कोई चीज़, कि वो गाना, वो भजन, वो मंत्र, और जब दिन के काम करते रहते हो तो मन ही मन वो चीज़ चलती रहती है। तो हमने 2 लेवल की बात करी। तीसरा लेवल है यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ तक आई और अब यहाँ तक आ गई दिल में। अब ना तो आप उस चीज़ को मुंह से बोल रहे हो, ना उस चीज़ को आप गुनगुना भी रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके दिल में घर कर गई है। अब जब आपको किसी से प्यार होता है तो क्या आप 24 घंटे बोलते रहते हो, किसी से प्यार हो गया, किसी से प्यार हो गया, गुनगुनाते रहते हो? लेकिन फील बड़ा होता है, भाव बढ़ जाता है। तो जब कोई चीज़ आपके दिल में प्रवेश कर जाती है, आपकी हृदय की गहराइयों में कोई चीज़ उतर जाए, जैसे कि हमने राधा राधा ही बोला, तो पहले आप होठों से राधा राधा बोल रहे थे, पहला स्तर था। फिर दूसरा स्तर था कि बस वो अब कंठस्थ हो गया है, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कोई ना कोई जीवन की व्यवहारिक चीज़ें करते रहते हैं, फिर भी राधा राधा मुंह से निकलता रहता है, मतलब गले से कंठस्थ हो गया है। बाहर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कीर्तन भजन नहीं हो रहा है, फिर भी अपने काम में लगे लगे आ रहा है। तीसरा स्तर है कि वो चीज़ ही मन में बैठ गई है। जब हमको किसी से प्रेम होता है, आकर्षण लगा लो, प्रेम लगा लो, तो वो चीज़ ना, उसको हम उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं। अब हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम सिर्फ गा नहीं रहे, अब उस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। ये होता है आपका तीसरा लेवल। अच्छा, आप ये बताओ, जब हमको किसी से प्यार होता है, अट्रैक्शन लगा लो, प्यार लगा लो, तो लगभग हम अपना 90-80% टाइम, एनर्जी, थॉट उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। 80% तो ऑलमोस्ट रहता ही है। किसी से लड़ाई हो जाए तो 80% एनर्जी वही इन्वॉल्व रहती है। लड़ाई मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब हेट, हेट वाली एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है, गुस्से वाली एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो वो नाराज़गी वाली एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो लगभग आपको लगेगा कि आपकी 70-80% एनर्जी किस चीज़ में जा रही है? नाराज़गी में, गुस्से में। अगर प्यार है तो प्यार में जा रही है, और 20% एनर्जी भी खाना है, नहाना है, फ़ोन का रिचार्ज करना है, बिजली का बिल पे करना है, ऑफिस में जाना है, स्कूल का काम करना, कॉलेज का काम करना, थोड़ा बहुत वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। हो सकता है कि ऑफिस का काम कर रहे हो, बॉक्सेस भर रहे हो, लेकिन मन ही मन मेंटल स्क्रीन पे या बैकग्राउंड में उस इंसान की बातें चल रही हैं, घर की बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी 20% एनर्जी तैयार होकर ऑफिस में जाना, दुकान में जाना, अपने क्लाइंट्स के साथ बात करना, सामान नया फ्रेश सामान मंगवाना, पुराना बेचना, और 4 लोगों से बात करना, तो कहीं ना कहीं तो आपकी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। ये आपकी हो गई। जब हम मैंने इसको रिलेट करके बताया आपको, जब हमको किसी से प्यार या गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नफरत होती है, तो वो इंसान हमारे जहन में, हमारी रूह में चलता रहता है। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ हो, वो किसी पार्टी में, शादी में गया, चमक धमक के, बिल्कुल पॉलिश मरवा के, ठीक है, और बाहर से लग रहा है कि वो चमकीला इंसान बिल्कुल, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितने घाव बने हुए हैं। वो आराम से कोट पैंट पहने, परफ्यूम लगाए, किसी टेबल पे बैठ के खूब शाही पनीर खा रहा है। ठीक है। लेकिन उसके मन में और उसके जहन में क्या बात चल रही है? वही कि मेरी वाली भी मान गई होती तो मेरी शादी में भी कोई खाना खा रहा होता। उसके मन में अपना दुख चल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम नाम जप का एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, पहले चीज़ होठों से शुरू होती है, भजन में गए, कीर्तन में गए, किसी मंडली में गए, फिर वहाँ पे कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, फिर आप वो कंठस्थ हो गए, फिर दिनचर्या के नॉर्मल काम करते करते उसे गुनगुनाते रह गए। जब वो और आपकी गहराई में उतर जाए तो आपकी रूह में, आपके जहन में, आपके मन में उतर जाती हैं। फिर आप मुंह से बोलो या ना बोलो, अब ये बंदा जो शादी में चमक धमक के गया, ये किसी को नहीं बोल रहा है मेरे मन में कितना दुख है, कितना दर्द है, और जो 2 लोग शादी कर रहे हैं तो उनको देखकर मेरे को क्या फीलिंग आ रही है, मुंह से नहीं बता रहा, लेकिन इसकी बॉडी का एक एक सेल पीड़ा में है, दुख में है, कि यार मेरी भी हो गई होती है अगर मेरे साथ ये सब सियापे नहीं हुए होते तो। ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपका मन, आपका शरीर उसी चीज को फील करता है जो आपके दिल की, आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हुई हो। उसके बाद देखो, फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो बचा रह गया। मुंह से बोल रहे थे तो आप 10-15% फील कर रहे थे उस चीज को,
गले से बोल रहे थे तो आप उस चीज़ को 40-50% फील कर रहे थे। अब उस चीज़ को आप दिल की गहराई से फील करने लगे तो भी 70-80% ही फील कर रहे हो, क्योंकि और चीज़ भी तो करनी है। अब एक नेक्स्ट लेवल आता है, अंतिम पड़ाव, जिसको अध्यात्म में सुरती बोला गया। इसमें क्या है कि हम उस चीज़ को यहाँ फील करने लग जाएं, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और अल्टीमेटली यहाँ। यहाँ मतलब त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। आंखों से तो हम दुनियादारी देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारी जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो गई है, इसका मतलब क्या है कि अपना बियॉन्ड द वर्ल्ड, यानी जो सांसारिक दुनिया है, व्यवहारिक दुनिया है, उससे भी परे कोई ऐसी चीज जिसको हमके जिससे हमको इतना प्यार हो गया हो कि नाम जप की रट लगी, मैं हूं एक चंदन और तुम हो पानी, एक ऐसी वाली इक्वेशन बन गई कि आपको राम नाम की इतनी रट लग गई है जैसे चंदन और पानी का मेल होता है। इसको गहराई में जाके बोलें तो अब है ना, आप स्वयं राधा में समा जाओ और राधा आप में समा जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम राधा जी को बोलते हैं, राधा जी को सुनते हैं, तो राधा जी मतलब जो सिंबल ऑफ लव, कि उनको श्री कृष्ण भगवान के लिए अत्यधिक प्रेम था। लेकिन आप एक महिलाओं को ना, महिलाओं की उन्हीं क्वालिटीज को हमने हमारे धर्म में ज्यादा जगह दी है, जो गिविंग है, लव दे रही हैं, सरेंडर कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लव ही कर सकती हैं, सरेंडर ही कर सकती हैं, भी वो चंट भी हैं, इंटेलिजेंट हैं वो। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपनी बंदी बनाया है। बेवकूफ इंसान को थोड़ी अपनी बंदी बनाएगा कोई। वो श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान कौन है? जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं कि भाई तुम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ो। तो आप बताओ, श्री कृष्ण भगवान एक बेवकूफ बंदी को अपनी बंदी बनाएंगे कि वो बस रो रही है, मेरे को तो प्यार ही आता है, प्यार ही आता है, बस मुझे नहीं पता, तुम संभालो? नहीं। आप खुद सोच के देखो, आप किस इंसान को किस इंसान के साथ आप अपना नाम जोड़ना चाहोगे? बेसिकली आप अपना किसी ऐसे इंसान के साथ नाम जोड़ना चाहोगे ना जहां पे आपको रेपुटेशन फील हो। आप किसी बुद्धू से, बेवकूफ से इंसान के साथ थोड़ी अपना नाम जोड़ोगे। ऐसे ही है, जब वो श्री कृष्ण भगवान की बंदी है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, तो सोच के देखो वो कितनी इंटेलिजेंट होगी। हमने तो सिर्फ उनकी एक क्वालिटी को जाना है कि प्यार है, लव है, जो कि हाँ उनकी एक क्वालिटी है भी कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रेम दिया। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक सच है, और हम उनको सिंबल ऑफ लव मानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये वाली क्वालिटी हमारे अंदर आए। लेकिन सोच के देखो ना, मतलब कृष्ण भगवान जो कि जिन्होंने ऐसे गीता का उपदेश दिया कि आज तक उसी गीता को लेकर कितनी रचनाएं हो गई हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ, और उससे ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला आज तक कोई स्क्रिप्चर लिखा भी नहीं गया। अगर किसी को लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, अगर किसी को लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, खुद को स्ट्रेंथन करना है, तो उससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। तो वो वाले भगवान, और उनकी लवर कौन है? श्री राधा रानी। तो ये राधा रानी ऐसा तो नहीं होगा कि उनको सिर्फ प्यार प्यार ही आता होगा। उनकी पर्सनालिटी में और दो चार क्वालिटी भी होंगी ना। तो वो दो चार क्वालिटी ये कि शी इज इंटेलिजेंट, कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को चूज किया, पहली बात तो किसी आंडू पांडू को चूज नहीं किया ना सुजाता जी विल लव तो देखो, राधा रानी जी इज चंट। चंट इन दिस सेंस कि उन्होंने प्यार भी करने के लिए किसको चूज किया? श्री कृष्ण भगवान को। तो ये क्या दिखाता है कि वो बंदी बड़ी स्मार्ट है, बड़ी चंट है, उसको पता है अपने लिए क्या चूज करना है। मैं अपने लिए वो बंदा चूज कर रही हूँ जिसको पूरी दुनिया मान रही है। वो रोंदू धोंदू वाली प्यार नहीं है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, इधर से नाक बह रहा है, शक्ल के 12 बज गए हैं और प्यार के चक्कर में जिंदगी झंड कर ली है। शी इज नॉट लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग प्यार के चक्कर में जिंदगी झंड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है कि राधा रानी जी इज वेरी स्मार्ट। और अगर आप किसी ऐसे भगवान को मान रहे हो, किसी ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो, अगर आप 24 घंटे ये कर रहे हो राधा राधा राधा, इट्स मीन यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट। भाई अपने लिए कोई ढंग की चीज चूज करो। जस्ट बिकॉज आप लोनली हो, जस्ट बिकॉज आप सिंगल हो, आंडू पांडू के पीछे नहीं भागना है। अब वो आंडू पांडू लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपको एक फीलिंग दे रही हूँ कि कुछ है नहीं वो सामने वाला कोई सोचे जी आप तो ना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, लड़कों को आंडू पांडू बोल रहे हो। नहीं, मैं हर उस इंसान को आंडू पांडू बोल रही हूँ जो आपकी लाइफ में ना सिर्फ एक बर्डन लेके आ सकता है, आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता, आपको जबरदस्ती अपने आंसुओं के जरिए बांध रहा है, इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए बांध रहा है। नहीं। दूसरी बात,
दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से शादी करी। क्या शादी करने के बाद भी राधा रानी का और श्री कृष्ण भगवान का क्या ब्रेकअप हुआ? नहीं, उनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, क्योंकि सच्चे प्यार में कोई ब्रेकअप होता ही नहीं है। अब लोग है ना इस चीज को इतना वोलेटाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब तो जो मेरी बंदी गई ना वो वापस ही आएगी। तो आपको पता है आधा टैरो मार्केट, टैरो रीडिंग पता है ना आपको, आधे से ज्यादा टैरो रीडिंग मार्केट 90% बोलूंगी किस चीज के भरोसे चल रहा है? लोग किस चीज के जरिए पैसे छाप रहे हैं? जी मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, हाउ टू ब्रिंग बैक माई एक्स। यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में रिलेशनशिप क्राइसिस है, वहां पे रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे क्राइसिस है। और इंडिया में अभी तो है ही है, अभी तो फिर भी फैमिली स्ट्रक्चर है। आगे जाके हमारे जैसे लोग जो 27, 28, 29 में चल रहे हैं और हम अभी मैरिज को चूज नहीं कर रहे हैं, और आगे आने वाले ये रेंज और बढ़ेगी, तो फैमिली स्ट्रक्चर रहेगा नहीं, लोग अपने इमोशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो आगे जाके तो रिलेशनशिप के क्राइसिस और नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है इंडिया के अंदर। अभी तो हमारी फैमिली का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर स्ट्रक्चर, ढांचा, बैलेंस, एक रिस्ट्रिक्शन तो है, आगे जाके वो भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अब मैंने किसी को बोल दिया कि भाई राधा रानी को तो श्री कृष्ण भगवान मिले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रेकअप नहीं हुआ। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि राधा रानी अपने एक्स के वापस आने का इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो हम प्यार के बारे में सोचते हैं और जो एक्चुअली होता है। दुनिया में ना माँ के प्यार को सबसे शुद्ध प्यार माना जाता है। क्यों बोला जाता है वो बात अलग है। पेरेंटिंग में कुछ लोगों के इनर चाइल्ड इतने हर्ट हो रखे हैं कि उनकी माँ ने ही उनके जीवन में चुड़ैल वाला रोल प्ले कर दिया गलती से, बाय मिस्टेक। ठीक है। ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत है। अगर आप ना नार्सिस्ट बिहेवियर को पढ़ेंगे ना, तो आपको इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन जिन लड़कियों की या लड़कों की जो जिंदगी है वो उनकी माँ ने ही खराब कर दी अनइंटेंशनली। कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको दूसरों से कंपेयर कर रही हैं। तो वो तो चलो एक पेरेंटिंग का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जनरल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है कि माँ का प्यार सबसे शुद्ध होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, एक तो उसने खुद बच्चे को जन्म दिया, तो उसका एक बायोलॉजिकल अटैचमेंट भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है, उसने खुद उसको पाला है, वो ओरिजिनेटर है। लेकिन फिर भी बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रही है, और पढ़ाई की बात आए तो उसी बच्चे को पढ़ाने के लिए वो विदेश में भी भेज रही है, दूसरे देश में नौकरी भी कर रहा है, शादी भी कर रहा है, और 10-10 साल, 15-15 साल मिलने भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी माँ के मन में बच्चे के लिए मोह कम नहीं होता, प्रेम कम नहीं होता, अटैचमेंट कम नहीं होता, जो वो पसंद करती है अपने बच्चे को वो कम नहीं होता। यानी माँ के प्यार में एक वो एलिमेंट होता है कि कोई मेरे से दूर भी है, जरूरी नहीं कि मेरे पास ही रहे, जरूरी नहीं है कि मेरे को हमेशा पैम्पर करे, जरूरी नहीं है कि मेरे आगे पीछे घूमे, फिर भी माँ के मन में बच्चे के लिए प्यार बना रहता है। तो इसीलिए चाहे श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से शादी कर ली या उनकी बहुत सारी गोपियां थी, वट एवर इट इज, जो लोग जैसे भी एक्सप्लेन करें, लेकिन राधा रानी जी ने ना कभी शायद अपने आप को जज नहीं किया कि वो मेरे पास वो नहीं है। शी वॉज हैप्पी कि सामने वाला खुश है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारी गोपियां हो गई है, अब तो वाइफ भी हो गई है, वो उसकी खुशी में खुश है। वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही, क्रिटिसाइज नहीं कर रही, वो लोगों की बातों को अपने ऊपर नहीं ले रही कि देखो पहले तो कृष्ण भगवान राधा के आगे पीछे घूमते थे, अब तो जब उन्होंने वो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए गए तो वो वहां से बाय बाय बोल के गए थे, जिस जगह पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ था। जन्म तो उनकी यशोदा ने दिया था, नहीं, जन्म किसने दिया था, क्या नाम था उनकी माँ का? पाला उनको किसी अलग ने था, यशोदा ने पाला था। हाँ, देवकी जी ने। हाँ, देवकी जी ने जन्म दिया था और यशोदा ने उनको पाला था, और जिस गांव में पाला था उस गांव का एक नाम था शायद, जिस गांव में उनको, नंदगांव शायद। हाँ, नंदगांव। हाँ, नंदगांव, नंदगांव, बरसाना। हाँ, मतलब नंदगांव कुछ ऐसा ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि राधा उनको वही मिली थी जहां उनका पालन पोषण हुआ था, उनका जो प्रेम फला फूटा था वो यही था, जहाँ पे यशोदा के यहाँ खेल कूद के दौरान उनको वो वहां पे मिली थी, फिर उनका पूरा बचपन और यौवन का कुछ समय वहां पे बीता था। उसके बाद जब वो वहां पे युद्ध लड़ने के लिए गए थे, जब उनको ये युद्ध लड़ना था कुरुक्षेत्र वाला, अर्जुन को गाइडेंस देनी थी, तो वो नंदगांव को प्रॉपर बाय बोल के आए थे। हाँ, लेकिन वो बाय बोलने की वजह से ऐसा नहीं है कि राधा जी का जीवन रुक गया था। और हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि हमने राधा जी को कितना जाना है, शायद टीवी सीरियल देख लिया होगा, कोई प्रॉपर किताब तो हमने कभी पढ़ी नहीं है।
लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि पर्सनली ऐसा नहीं है कि राधा रानी को सिर्फ प्रेम के अलावा उनके पास कोई स्किल सेट नहीं होगा। वो कृष्ण भगवान की बंदी है, कोई तो स्किल सेट होगा ना उसके पास। एक बोरिंग इंसान को श्री कृष्ण भगवान क्यों चूज करेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए अब हम किस इंसान की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और उनकी वाइफ है, तो भाई उनकी वाइफ में कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी ना, तभी तो वो फर्स्ट लेडी कहला रही हैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम राधा रानी का पूजन कर रहे हैं, श्री पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं, या किसी भी देवी देवता को मान रहे हैं, तो बेसिकली हम उनकी जो हायर साइड ऑफ क्वालिटीज़ है हम उन पे फोकस कर रहे होते हैं कि भाई अगर इनकी ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर राधा रानी जी की ये वाली क्वालिटी आ जाए कि इफ़ आई एम इन लव, मैं किसी से प्यार में हूँ और मेरे को ना इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कहाँ पे रह रहा है, कि मेरे को 2 घंटे दे रहा है, बाद में कहीं और रह रहा है, या मेरे को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे मिल रहे हैं और वो अपने बिजनेस में बिजी है, अपने काम में बिजी है, या किसी और जगह बिजी है और लोगों के साथ बिजी है। हाँ, लेकिन मेरे को पता है, आई एम श्योर कि मैं प्यार में हूँ। तो मैं अपने, मेरे को मेरे प्यार पे विश्वास है, इसके अलावा मैं अपना टाइम अपनी और 4 जगह दे रही हूँ, लेकिन मैं लगातार सामने वाले से वैलिडेशन नहीं चाह रही। तो आप सोच के देखो आपके पास कितना सुकून होगा। आप लगातार खुद को खुरेद नहीं रहे, आप ऐसे खुरेदते रहते हैं खुद को, जब तक सामने वाला वैलिडेशन ना दे, अटेंशन ना दे, आपके आगे पीछे घूमे ना। बट इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर सेल्फ, फिर मैं प्यार करती हूँ, ये रियलिटी है बस। अब मुझे ना तो सामने वाले को अपने पंजे में काबू करना है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग वो बिहेव करे, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं क्यों किसी को अपने पंजे में रोकूं? उसको जैसा करना है उसको करने देते हैं, लेट हिम फ्री। जैसे कि एक माँ है, बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब अमेरिका नौकरी करने के लिए भेज दिया, बच्चा 15 साल में एक बार आ रहा है, क्या वो माँ रो रही है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे पास नहीं है? नहीं, वो खुश रहती है, 4 लोगों को कूद कूद के बताती है बेटा अमेरिका में नौकरी करता है मेरा। तो इसीलिए ना, जो भी हम किसी देवी देवता का नाम करें, जप करें, पूजा करें, हवन करें, हमारी इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि देखो इनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ गई तो हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारी जो लाइफ है, सांसारिक जीवन है, वो हमारी सुखी हो जाएगी। और आपको पता है सन्यासी क्या होता है? हम लोगों को तो टीवी में, सीरियल में, मूवी में, या आमतौर पर सन्यासी का मतलब यही दिखाया गया है कि जो दुनिया बुनिया छोड़ के लाल पीले रंग के कपड़े पहन के निकल ले। नहीं, वास्तविक सन्यासी वो है जो एक सफ़ेद चादर पहने हुए हैं, आम जीवन में रह रहा है, उस चादर पे दाग नहीं लगने दे रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपका मन वो चादर है, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, लेकिन किसी की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, किसी का पेन बोरो नहीं कर रहे, किसी का फ्रस्ट्रेशन बोरो नहीं कर रहे, किसी के लिमिटिंग बिलीफ को बोरो नहीं कर रहे। किसी की भड़क है तो भाई रहने दो, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनकी भड़क दूर करो। हमको किसी को मोरल लेसन नहीं देना है। बेसिकली हम दीपक हैं, हम एक लैंप हैं लाइट का। किसी को अंधेरा मिटाना है, कोई अंधेरे में भटका हुआ है, तो हमारी रोशनी देखकर हमारे पास आ सकता है। हमारा काम सिर्फ है दीपक की तरह जलना। जिसको उजाला चाहिएगा, जिसको रोशनी चाहिएगी, वो आएगा। अब मैं आप लोगों के पास गई, आपके घर पे आई थी मैं नॉक करने कि ऐसी कोई मीनू दलाल रहती है और आप आओ सेशन ज्वाइन करो। नहीं, आपको खुद तलाश थी, आप शायद कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते थे। मैं तो अपनी जगह पे हूँ, या तो मैं अपने चैनल पे हूँ, या आते हो तो सेशन पे हूँ, इसके अलावा मैं तो आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रही। तो मैं दीपक हूँ अपने आप में, ऐसे ही आप अपने आप में दीपक हो, आप अपने आप में रोशनी हो। किसी को अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, किसी को आपके जीवन में कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी शांति अच्छी लग रही है, आपका रिलैक्स माइंडसेट अच्छा लग रहा है, आप जब खुद को प्यार कर रहे हो तो आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपको लोग जब देख रहे हैं कि अरे ये तो खुद को प्रायोरिटी दे रही है, जब लोग आपके जीवन से इंस्पायर हो, आपके शब्दों से नहीं, जब आप लोग आपके जीवन से इंस्पायर हो, आपके आपके मम्मी, आपके पापा, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, और जब वो खुद आपके पास आए कुछ मांगने के लिए, कुछ हेल्प के लिए, कुछ सलाह के लिए, तो दे दो। दीपक थोड़ी किसी के पीछे घूमते हैं कि आओ मैं तुम्हारा अंधेरा मिटे दूं। आपने देखा है कभी किसी मोमबत्ती को उड़ते हुए? कि मोमबत्ती उड़ रही है और आपको जबरदस्ती रास्ता दिखा रही है? नहीं। सो बी दैट लाइट, बी दैट दीपक इन योर लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप में रोशनी हूं। किसी को आना है तो मेरे पास आए। और कोई आपके पास क्यों आएगा? उसको आपके अंदर कुछ भाएगा तभी तो आएगा। और किसी को आपके अंदर कुछ तब भाएगा जब आप खुद को चूज कर रहे होगे, खुद को प्यार कर रहे होगे, खुद को 2 कदम आगे बढ़ा रहे होगे। ऐसे हरियाणा में कहावत है कि अपना काम करे दुनिया ना अच्छा लगे, अपना नाश करे दुनिया गाड़ बके। इट्स मीन कि अपना काम करें तो दुनिया अप्रिशिएट कर रही है,
आपने देखा होगा आस पड़ोस में कोई बच्चा है बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर लेके आ रहा है, दुनिया अप्रिशिएट करती है। आपने देखा होगा कोई बच्चा है कोई गलत काम कर रहा है, कोई लड़की घर से भाग गई, किसी लड़के ने कोई चोरी कर रही, उसको उसने गलत काम किया, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब उसको गालियां दे रहे हैं। तो गलत काम अपने लिए किया और दुनिया गालियां दे रही है, अच्छा काम अपने लिए किया, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो वही बात है, जब आप अपने जब लोगों को फील होगा ना कि हाँ ये अपने लिए अच्छा कर रही है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, ये जब लोगों को हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब लगेगा कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। पहले एनर्जी थी कंप्लेनिंग, वैलिडेशन, अटेंशन। अब लोगों को लग रहा है कि अरे नहीं आपकी एनर्जी तो चेंज हो रही है। अब आप कैसे बन रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको समझ में आ गया दुनिया बहुत बड़ी मशीन है, आप उसका छोटा सा नट हो, तो आप इस मशीन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे कुछ कंट्रोल करना ही नहीं है, मैं तो सरेंडर करता हूँ और खुशी से सरेंडर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में, लाचारगी में, परेशानी में। तो अब जब आपकी एनर्जी चेंज होती है परमानेंटली, तो अभी हम सेशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें सीख रहे हैं, तो अगर आप इस सेशन को सिर्फ सेशन में ही फील कर रहे हो तो मैं बोलूँगी ये 20% प्रोग्रेस है। सेशन खत्म होने के बाद भी अगर सेशन की बातें आपके मन में रह जाती हैं और दिन में रिपीट हो रही होती है कि हाँ यार कल ये हुआ था, कल ये बात सीखी, ये बात जानी, तो मैं बोलूँगी आप 40% प्रोग्रेस में हो। और अगर लगातार आप मन ही मन परिवार के सदस्यों के साथ रहते रहते उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर पा रहे हो, अपने लेक्यूनास को नोटिस कर पा रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि आप 60% प्रोग्रेस में हो। और जब आपको ये लगे कि यार अब तो मैं पहले वाले इंसान ही नहीं रही, अब मैं ज़्यादा रिलैक्स हूँ, मुझे इन लोगों के बिहेवियर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं खुश हूँ अपने साथ। मतलब सिर्फ ये बिलीव था कि घर वालों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, पति का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, लाइफ में इस टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, इस टाइम पे नौकरी होनी चाहिए, ये जो जितने चाहिए चाहिए थे ना, एक्चुअली में मेरे को कोई ऐसे नहीं है कि मेरे किडनी में दर्द कर रहे थे या मेरे को लीवर में दर्द हो रहा था ऐसा नहीं था। इट वॉज माई बिलीफ कि मेरे को ऐसा लग रहा था ऐसा होना चाहिए, इट वॉज माई साइड ओनली। अब देखते हो सब ठीक ठाक लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग जो है घर परिवार के लोग हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं देते या प्यार नहीं करते, शायद उनका तरीका बहुत अलग है, या शायद वो अपने पेन से, जो उनका अपना पेन है ना, उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे थे शायद। अब आप उनके रिएक्शन को नोटिस कर पाते हैं तो अब शांत हो गई हो। इसीलिए जब आप नाम जप में जाते हो, अगर वो नाम जप सिर्फ होठों तक है कि 1 घंटा तो राधे 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 कर लिया, जैसे नाम जप खत्म हुआ, थोड़ा कमरे से बाहर निकले और बाहर देखा घर का माहौल गर्म है, आप भी साथ में गर्म हो गई, तो फिर आपने वो 1 घंटा राधे राधे क्यों किया था भाई? कंपटीशन थोड़ी था। और ये बात बताओ, ये काउंट करने का क्या मतलब है? किसको प्रूफ करना है? राधा रानी को दिखाना है? राधा रानी को दिखाना कि 1 लाख बार कर दिया मैंने, चलो अब कुछ मेरे को ट्रांसफर करो। ये शुरुआती लेवल है। जैसे कि हमने भी कल होपोनोपोनो किया, तो हमको पता था कि यार हम ना एक पर्टिकुलर माहौल में कुछ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर क्या आ जाए, एक फ्रीक्वेंसी सेट हो, एक माहौल सेट हो। तो हम माला का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। ये काउंटर को यूज़ करना, माला को यूज़ करना फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने आप को आदत लगा रहे हैं कुछ अच्छा सिखाने की। लेकिन वो उसके उसके लेवल का तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा हम क्यों सीख रहे हैं, कि हम स्वयं राधा रानी की फ्रीक्वेंसी में रह पाएँ, हम उतने चंट हो पाएँ, उतने रिलैक्स हो पाएँ, हम प्रैक्टिकल लाइफ को उतनी शांति से जी पाएँ। हम बेसिकली अपनी लाइफ में दूसरों का पेन बोरो ना करें, उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको अपने दुख का कारण ना बनाएं। अगर किसी इंसान की इमोशनल डेप्थ नहीं है, कोई इंसान की इमोशनल डेप्थ नहीं है, उसको उतनी गहराई से प्यार करना या जताना नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान गलत है, ऐसा नहीं है कि उस इंसान के इरादे हमारे लिए गलत है, बस उसके पास उतनी इमोशनल डेप्थ नहीं है। शायद उसकी अपब्रिंगिंग में, उसके इन्वायरमेंट में, उसके माहौल में उसको नहीं सिखाया गया कि ऐसे प्यार को एक्सप्रेस करना है, ऐसे आसपास के लोगों को वैल्यू करना है, शायद। तो उसकी लिमिटेशन को हम अपने दुख का कारण क्यों बनाएं? तो इसीलिए जब आप किसी भी देवी देवता का, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण भगवान हो, राधा जी हो, शिव भगवान हो, आप देखो उनकी क्वालिटीज़ क्या है। अगर कोई टूटा फूटा इंसान जिसकी हड्डियां
अभी बस कुछ ही मिनट की बची हुई है, मतलब बहुत ही शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, और वो बोले मैं हनुमान का भक्त हूँ, मैं एफआईआर करवाऊंगी उसके खिलाफ। झूठ बोल रहे हो तो हनुमान जी को बदनाम कर रहे हो। हनुमान जी सबसे पहले क्या दिखाते हैं, आपने कहीं पर भी हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी? शारीरिक बल, मानसिक बल, प्रॉब्लम सोल्वर। कि कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है अपन पहाड़ लेके चलेंगे, लेकिन बंदा नहीं मरना चाहिए। भगवान के भाई को कुछ हो गया, आपने होने का मतलब क्या हुआ? सच एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम सोल्वर की प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए, चाहे पहाड़ उठा के लेके जाना पड़े। ऐसा बोलते हैं जैसे नाम जप की माला इतनी कर ली तो उससे कुछ अनुभूतियां तो होती है। मैंने क्या बोला? ये शुरुआती स्तर है। जैसे कि कल हमने भी एक माला करी थी होपोनोपोनो की, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये शुरुआती स्टेप है, ये लास्ट स्टेप नहीं है। ये क्या है? हाँ, लास्ट तो ये लास्ट स्टेप नहीं है, ये शुरुआती स्तर है। तो मैंने आपको बताया कि पहला हम मुंह से बोल रहे हैं या हम माला पे जाप कर रहे हैं कि राधे 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 राधे। मान लो हमने काउंटर पे 1 लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, 3 लाख कर लिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आपने माला पे तो किया, और माला के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो आपने फील हुआ, लेकिन घर में जैसे ही लड़ाई हुई या कोई रॉन्ग सिचुएशन हुई आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपका फिर दिमाग खराब हो गया उतना ही जितना पहले हुआ करता था। जितना पहले दिमाग खराब होता था उतना ही आपका अब दिमाग खराब हो रहा है। तो ये बताओ फर्क क्या आया? पहले भी आप ऐसे ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सामने वाले की एब्जॉर्ब कर रहे थे, अभी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहे हो। पहले भी आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे। अभी भी अगर आप खुद को सेल्फ लव नहीं कर रहे, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप ये बताओ वो 2 घंटा जो आपने राधा राधा किया उसका आपको फल कितना मिला? टिल द टाइम आप राधा रानी की तरह बिहेव नहीं कर रहे। जब लेकिन तक दीदी अगर हम्म जैसे होने लग जाता है, जैसे नाम जप करते हैं थोड़ा थोड़ा अंदर चेंज ऑटोमेटिक आने लग जाता है उससे तो। आपने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा? भाई हम अमीर बनना चाहते हैं, हम थोड़े थोड़े में गुजारा नहीं करना चाहते, मेन बात ये है। नहीं, मैं तो वैसे कह रही हूँ जैसे अगर करते हैं ना उस लाइन पे चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो ऑटोमेटिक चेंज हर बंदे में आता है, ऐसा नहीं मैं है। आपसे अगर 100% सहमत हूँ, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, लेकिन ये सिर्फ 5% है। मैं चाहती हूँ कि हम आगे का 95% भी जाने। ये तो शुरुआत का 5% है कि किसी ने घंटा 2 घंटा राधा नाम का जप कर लिया, ठीक है, उसको लाइफ में थोड़ा अंदर से शांति महसूस हुई, क्योंकि 2 घंटे तो कम से कम वो अपनी भड़क से दूर रहा। 2 घंटे तो कम से कम उसने घर के बारे में नहीं सोचा, 2 घंटे तो कम से कम उसने अपने दुख के बारे में नहीं सोचा, 2 घंटे तो मानसिक तौर पर वो शांत रहा, तो उसको रिलैक्स वाली फीलिंग तो आएगी ही ओब्वियसली। लेकिन ये सिर्फ 5% है। अगर हम ये बात करते हैं ना कि हमको अंदर से ट्रांसफॉर्म होना है, हमको चेजर नहीं बनना, हमको अट्रैक्टर बनना है कि हम चीज़ों को अट्रैक्ट करें, तो हमको इस 5% के बाद 95% भी तो पता होना चाहिए। हम इस 5% को 100% मान रहे हैं कि हम मैंने राधा रानी जी का जप कर लिया, कि मैंने 1 लाख जप कर लिया, 2 लाख जप कर लिया, 3 लाख कर लिया। ओब्वियसली जब आप जप कर रहे हो तो आप किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। जब आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो बेसिकली आपका माइंड रिलैक्स होगा, शांत होगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। और ऊपर से राधा जी का नाम स्वयं में हमने कैसे जोड़ के रखा है कि हम श्री राधा रानी को एक डिवाइन एनर्जी मानते हैं, तो ऊपर से हमारे मन में ये बिलीफ भी रहेगा कि शी इज़ अ डिवाइन क्वालिटी, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। तो उस पर कुछ फोकस करें तो हमारे मन में ये बिलीफ आएगा ही आएगा कि हम गहराई से शांत हो रहे हैं, अच्छे से शांत हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5% है ना। जिस चीज़ से आपको 100% बेनिफिट मिल सकता है उस चीज़ से हम 5 क्यों लें सिर्फ? मेन बात ये है। तो अब यहाँ पे जो मेन आपका आंसर है, मेन आंसर आपका ये है कि राधा राधा कर लिया आपने, काउंटर पे 1 लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, 3 लाख कर लिया, आपने हजारों माला कर ली, यू विल हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अ रिलैक्सेशन, क्योंकि आपने इस मशीन को शांत होने का मौका दिया। इसके बाद क्या? 24 घंटे पहले आप 24 घंटे मूर्ख थे, अब आप 2 घंटे मूर्ख नहीं रहे, लेकिन 22 घंटे तो मूर्ख हो। 2 घंटे आप मूर्ख इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप गहराई से शांत हो गए, आपने राधा राधा जब किया, किसी एक चीज़ पे फोकस कर लिया, आपको अच्छा लगा। इसके बाद क्या? मेन बात यह है, जब तक आपके अंदर का इंसान नहीं बदल रहा, आपके अंदर वाला इंसान जब तक नहीं बदल रहा ना, तब तक आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप पीछे भागने वाले इंसान बने रहोगे। आपको लगता होगा कि मैनिफेस्ट करना कोई स्पिरिचुअल चीज होती, नहीं, ये बहुत ऑब्वियस फिनोमिना है। जैसे कि हमने मेंबर में भी बार बार डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी घर वाले उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं।
ऐसा थोड़ी है कि वो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि लोग पीछे घूमें, बस उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो खुद को चूज करते हैं, दूसरे की बातों को वैल्यू नहीं देते। कोई नाराज होता हो तो होता रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम खुद को चूज करेंगे, अपनी ही बातें मानेंगे। बस उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली से सेट होकर रखी हुई है कि वो ऑटोमेटिकली सेल्फ लव कर रहे हैं और लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं उनकी, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हैं ही नहीं, वो इतने गिवर हैं ही नहीं, वो लोगों के पेन को फील ही नहीं करते। फील करना तो दूर की बात, शायद वो सोचना भी पसंद ना करते हो और बोल देते हो कि सबको पेन होता ही है, लेकिन वो खुद को सिर्फ अपने अपने ही आपको अपने अंदर फील कर रहे हैं। वो फील ही नहीं कर रहे किसी के दूसरे के पेन को, दूसरे की कहानियों को, इतना मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपने अंदर कुछ गंद इकट्ठा करे किसी और का। तो इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्म होना जो जरूरी है। सिर्फ एक पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ 2 घंटा राधे राधे करके आपको शांति मिली, थोड़ी सी भड़क कम हो गई, शारीरिक जो दर्द है वो कम हो गया, मानसिक दर्द कम हो गया, इसका मतलब आपने सिर्फ एक पैरासीटामोल ली है। लेकिन हमको पैरासीटामोल नहीं, हमको एंटीबायोटिक चाहिए, हमको बैक्टीरिया ही जान से मारना है ताकि शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो। तो बैक्टीरिया जान से मारना है ना, तो राधा रानी का नाम सिर्फ 2 घंटे मत लो, स्वयं में 24 घंटे राधा रानी बनने का प्रयास करो। स्वयं में राधा रानी कैसे बन सकते हैं? राधा रानी के जितने चंट, राधा रानी के जितना सेल्फ लव करना, उनकी तरह डिवाइन क्वालिटीज़ को इम्ब्रेस करना, कि जितनी डिवाइन डिवाइन क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, कि वो स्मार्ट भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं। ब्यूटीफुल नहीं वर्ल्डली स्टैंडर्ड नहीं, दुनियादारी का स्टैंडर्ड नहीं, ब्यूटी का कि खुद में खुश हैं, खुद को इम्ब्रेस किया हुआ है, खुद पे काम कर रही हैं। मतलब उनके पास कोई स्टैंडर्ड है, तभी तो वो श्री कृष्ण भगवान की मतलब लवर कहलाती हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप राधा राधा कर रहे हैं तो करिए। ये शुरुआती 5% या 10% है, लेकिन इसके आगे का लेवल ये है कि हमारे अंदर जो खामियां हैं कि हम खुद को प्यार नहीं करते, हमारे अंदर जो खामियां है कि हम खुद को चूज नहीं करते, हमारे अंदर खामी है कि हम वेट करते हैं कि बाहर से लोग वैलिडेट करें, बाहर से लोग अटेंशन दें, वो आकर हमको बोले कि तुम प्यार के हकदार हो, तुम इज्जत के हकदार हो। नहीं, हम खुद को ये बिलीफ दिलाएं कि हम हैं। और अब जब राधा जी का नाम जप करने बैठो तो आपके मन में ये एक गोल होना चाहिए कि स्वयं राधा रानी जैसी क्वालिटीज मेरे अंदर हों। मेरे एक टीचर थे स्कूल में, वो बोला करते थे कि बेटा जब चांद पर जाना हो ना, तो चांद पर जाने का गोल मत बनाना, सूरज पे जाने का गोल बनाना। सूरज का गोल बनाओगे तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो स्वयं श्री राधा रानी जैसे बनने का गोल रखोगे तो राधा रानी तो शायद नहीं बन पाई हम स्वयं में, लेकिन उनके ओने पोने भी बन गई, राधा रानी जी के ओने पोने भी बन गए, तो हमारा काम चल जाएगा, हमारी जिंदगी की भड़क मिट जाएगी, ज़्यादा रिलैक्स रहना शुरू करेंगे, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जो ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसके साथ अगर हम अलाइंड हो जाएंगे तो जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो केयर, जो अटेंशन हम डिजर्व करते हैं दूसरों से, सबसे पहले हम खुद को देंगे। और जब हम खुद को देंगे और खुद को हकदार महसूस करेंगे तो आसपास के लोग भी देंगे। लॉ ऑफ नेचर है, ठीक। ऐसे बोलते हैं ना कि पैसे को देखकर पैसा आता है, कंगाली को देखकर कंगाली आती है। वो पैसे को देखकर पैसा क्यों आता है? जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर रहे, हमारी अगर शुरू से ही आदत है लोगों के पीछे भागने की, तो बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है भागने की। अब ब्रह्मांड भी हमको क्या देगा? वो सब जो जिसके पीछे हम भागे। तो इसीलिए नाम जप का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि आप नाम जप करो, लेकिन इंटेंशन ये सेट करो कि जब मैं 2 घंटे भी राधा राधा कह रही हूं तो उस 2 घंटे मेरे पूरे 24 घंटे में फील होने चाहिए कि मैं राधा रानी जी की तरह रिलैक्स हूं, मैग्नेटिक हूं, इतनी मैग्नेटिक हूं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं चल के मेरे पास आ रहे हैं ना। श्री कृष्ण, आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी कि वो राधा रानी के चरण छू रहे हैं। जहाँ पे वृंदावन में भी आपको बहुत राधा रानी जी के चरणों की मूर्तियों की पूजा हो रही होती है। लोग उनके चरण को गंगा जल से या फूलों के पानी से या इत्र से धो रहे होते हैं। तो भाई उनकी पर्सनालिटी में कोई तो दम खम रहा होगा। यहाँ मरते हुए इंसान को पानी भी नहीं पिला रहे होते हैं, और यहाँ पर एक किसी मूर्त में तो राधा रानी दिखाई भी नहीं देती, सिर्फ उनकी चोटी दिखाई देती है, क्योंकि वो उनके अंदर ही समाई हुई है। हाँ, तो ये एक सिंबल है, ये एक बेसिकली सिंबल है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राधा जी स्वयं कितनी श्री कृष्ण भगवान में समाई हुई थी।
अब आप मेरी बात बताओ, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या हम किसी रैंडम इंसान को बोलेंगे कि आप हमको हक कर लो? नहीं बोल सकते ना, मन ही नहीं करेगा उसे, भाई दूर रहे, भाई क्या दिक्कत है। लेकिन जिस इंसान का हमारे ऊपर हक होता है, जिसको हम पर्सनली पसंद करते हैं, वही इंसान हमको आके इम्ब्रेस कर सकता है या हक कर सकता है। और वो इंसान कौन होगा? हमारे ही लेवल का होगा, जिसके साथ हमारी सोच विचार जो पारिवारिक रूप से हमको मिला है, व्यवहारिक रूप से हमको मिला है, किसी नाते या किसी रिश्ते के तहत मिला है, उसी को ये पावर होती है हमारी लाइफ में। तो अगर श्री कृष्ण भगवान के अंदर राधा जी इतनी समाई हुई है कि सिर्फ चोटी ही दिख रही, सोच के देखो श्री कृष्ण भगवान ने कितना अलाउ किया राधा रानी को कि वो उनके ओरा में मेल्ट हो पाए। लेवल क्या होगा श्री राधा रानी का। तो इसीलिए जब राधा रानी बनने की सोचे तो सोचिए, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनना है, खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, अपनी एनर्जीज को एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लगाओ। दो दो ऑप्शन है आपके पास। एक, अपनी एनर्जी को यूज करो परेशान होने के लिए, रोने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, किसी के पीछे भागने के लिए। दूसरा तरीका है जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको बहुत फल देगा। अपनी एनर्जी अपने लिए यूज करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी इमोशंस का ध्यान रखना है, अपनी आपका पैसा है उसको सुरक्षित रखना है, उसको किसी ढंग की जगह प्रोडक्टिव जगह लगाना है, अपने में खुश रहना है। जो जो चीज़ें आपके अंदर वैल्यू ऐड करें, जो आपको मानसिक शांति दे, आपको आपको तरक्की दे, उस जगह जाना है, उन लोगों से मिलना है, उन किताबों को पढ़ना है, उस खाने को खाना है। तो अब आपके पास दो है, या तो एनर्जी को यूज करो खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी ही एनर्जी को, या अपनी एनर्जी को यूज करो प्रोडक्टिव होने के लिए, खुश होने के लिए। वो वास्तविकता में लगता है कि हाँ, आप स्वयं में एक राधा रानी का स्वरूप हैं, कि आप अन्नपूर्णा भी हैं, कि आप बच्चों का ध्यान भी रख पा रही हैं, आप अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पा रही हैं, आसपास के लोगों का ध्यान रख पा रही है, लेकिन दूसरों के चक्कर में आप खुद को अवॉइड नहीं कर रही। क्योंकि अगर दूसरों के चक्कर में खुद को अवॉइड किया तो आपका दीपक बुझ जाएगा, आप खुद अंधेरे में चले जाओगे। तो जब आप खुद अंधेरे में हो, दूसरे को रोशनी कैसे दे सकते हो? तो अल्टीमेटली पूरा रोल किसका, इस पूरी मूवी में हीरो कौन है? आप खुद हैं। पूरी मूवी के हीरो आप खुद हैं। तो आप खुद में शिव शंकर भगवान भी हैं, आप खुद में श्री कृष्ण भगवान भी हैं, आप खुद में महादेव भी हैं। रावण बनने का मूड है तो वो भी बन सकते हो। ठीक है, मतलब क्षमता आपके पास पूरी है, वो डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है। ठीक है, तो इसीलिए नाम जप का मतलब है आप नाम जप करो, लेकिन जब उसको अंत नहीं मान लेना है कि आधा घंटा राधा 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 कर लिया, 1 घंटा राधा राधा कर लिया, 1 घंटा राधा राधा करने के बाद थोड़ा मन को शांत किया था, बाद में किचन में गई तो सांस भड़की हुई है, पति भड़के हुए हैं, उनकी भड़क को देखकर आप उसी कोनर में बैठ के रो रही हैं, क्या है राधा रानी जी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आप किसी ऐसे इंसान की पूजा कर रही हैं, या आप फिर आप किसी की वैलिडेशन के लिए भाग रही हैं। मतलब 2 घंटे राधा राधा किया, बाद में आप किसी की वैलिडेशन के लिए भाग रही हैं, या किसी लड़को, मान लो लड़की है कोई 22-23 साल की, उसने देख लिया कि राधा नाम जप करने से लाइफ में चमत्कार होते हैं, एंड नाउ व्हाट शी इज डूइंग कि 1 घंटा तो राधा राधा किया, बाद में ना शी इज आस्किंग सम एस्ट्रोलॉजर कि सर मेरा एक्स वापस आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रही, एक्चुअली आजकल मैंने आपको पहले भी बोला था, अब मैं यूट्यूब चैनल को स्टडी करती हूँ कि ये जो कंटेंट बना रहा है इसकी इंटेंशन क्या है और लोग इसको कैसे परसीव करेंगे। ठीक है, तो आजकल भाई पता है मैं ना 2-3 दिन पहले लाइव गई थी, ऐसे ही आप लोगों के साथ सेशन करके, मेरा ऐसे ही उस दिन बोलने का मन था। पता है लोग मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी नौकरी लगेगी, मेरा पेपर पास होगा, मेरी एक्स आएगी। मेरा इतना मन था ना कि मैं इनको बोलूँ। क्या बोल रहे हैं भाई, वो क्या होता है, आप सुपर चैट करो 200 की और मैं बताती हूँ। कुछ नहीं, सबको ना करना है कि भाई आप ना ज्यादा होप में जी रहे, किसी को ना करना है, किसी को हाँ करना है। मार्केट तो बैठा बिठाया है। एक्चुअली मैम उस दिन आप ना बहुत लेट गए थे, तो जो आपके सेशन के जो पर्सन रहते हैं ना, हाँ। वो उस समय तक सो गए होते हैं, नहीं, इसलिए उस दिन बहुत गड़बड़ हाँ, चल रहा था। उस दिन गड़बड़ चल रहा था, लेकिन पहले भी मैंने नोटिस किया कि लोग आते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या होगा। और मुझे पता है अगर मेरी इंटेंशंस खराब हो ना, मतलब मेरे को ये हो कि लूटना है किसी को, बहुत आसान है। मैं कह रही हूँ ये मुश्किल है,
ये घंटा 2 घंटा बैठ के किसी को कति लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल देके कोई स्पिरिचुअल चीज़ समझाना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसमें तो कुछ बताना भी नहीं है, बस यही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुजाता जी, आपने पूछा आपके एक वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं बोलूँगी कि ना अभी तो ना आपका राहु और केतु खराब चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रुकिए तो सही, अभी आपका राहु केतु खराब चल रहे हैं। अभी ना आपको 41 दिन का समय लगेगा, फिर राहु और केतु की धुरी बदल जाएगी। आज के 41 दिन के बाद आपको गाय को रोटी देनी है और पीपल की जड़ में आपको सफेद दूध चढ़ाना है। गाय का हो तो बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है। उसके बाद संभावना है कि आपका एक्स वापिस आ जाएगा। मैंने 4 लाइन बोली है, 4 लाइन, इसके हो गए 200 रुपये। 4 लाइन बोलने में मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे, और आप मेरी बात को इतना सीरियसली मान के तो बहुत कम है दीदी, बहुत ले लेते हैं इसके भी। अरे हाँ, मैं कह रही हूँ ये इतना बढ़िया मार्केट है ना। कोई आपको ना बहुत, मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, लेकिन आपको सच में बहुत कम जगह ऐसी मिलेंगी कोई सच में आपके पीछे इसलिए पड़ा हो कि बस वो आपको ये बताना चाहता है कि आप सब हो, आपके पास सब है, आप कुछ भी बन सकते हो, सब आपके हाथ में है, बस आप अपने आप को ठीक कर लो और चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, अब मैं बताऊंगी कि गाय को तो इतनी रोटी लगेगी, इतनी कौवे को लगेंगी, और इसके अलावा हाथ में 4-5 मोती पहनने हैं। इसके अलावा आपको ये सब करना है। और बताएं क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि इन चीज़ों का मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि गाय को रोटी खिलाने से कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हाथ में मोती पहनने से अच्छा नहीं होता। इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, लेकिन क्या होता है 100 में से 10%, 15% बस। क्योंकि जब तक आप वो नहीं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं करते, जब तक आप अपना ऑरा चेंज नहीं करते, अगर आप वही रोंदू धोंदू ओंडू पोंडू इंसान बने रहेंगे तो आप बताओ आप मैनिफेस्ट क्या करोगे। ठीक है, मेन बात ये है। तो ऐसा नहीं कि इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, एस्ट्रोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, जो रेमेडी बताई जाती है। हाँ, इसमें औरतें क्या करती हैं, हाँ, रोज वो चींटियों को आटा डाल के आती हैं और फिर रास्ते में बैठी बैठी वहां चुग लिया करती हैं। हाँ, बहुत बहुत बड़े अरे चलता रहता है। हाँ हाँ, ये मैं अभी इवनिंग में जाती हूँ ना, जहाँ पे वॉक करने के लिए जाती हूँ और जहाँ पे आरती हो रही होती है, तो वहाँ पे ना लेडीज़ का ग्रुप है, वो 4:30 बजे जाता है, 5:30 के आसपास आ जाता है। तो मेरा टाइम होता है 5:30 कि वो मेरे को वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, फिर मैं आराम से अपनी वॉक करूँगी। सेल्फ टॉक करने का मैंने तो वो भी कर सकती हूँ, और आरती अटेंड करने का मैंने तो आरती भी अटेंड कर लूँगी। तो देखा है मैंने, ये कुत्तों के लिए रोटियाँ लेके जाएंगी, मछलियों को दाना, मछलियों के लिए भी वहाँ पे पॉन्ड है तो उसमें भी जाएंगी, ये करती हैं, सारे काम करती हैं। फिर इनका ग्रुप बैठ के फिर ये आपस में चुगलियाँ करती हैं। लेकिन पता है ये चुगलियाँ ना इनके लिए हेल्दी है, इनका इमोशनल बर्डन कम हो जाता है, ये सोशलाइजिंग इवेंट है। इंडिया में पता है, इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा क्यों नहीं है? अब की जनरेशन में है। अब जो लोग फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं या अपने घरों की 4 दीवारी में रहने लग गए हैं, अब इनके पास डिप्रेशन है। लेकिन आपसे जो पहली वाली जनरेशन है ना, पहली वाली पीढ़ी है, हमारी दादी लोग, मम्मी लोग, उनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं। सोशलाइज का मतलब है कि 20 लेडीज़ हैं, एक सी उम्र की हैं, साथ में बैठ गई, अब वो अपने दुख बता रही है, वो अपने दुख बता रही है, तो एक तो पहले इन 20 लोगों में ये शांति हो जाती है, सब दुखी है, मतलब मेरे साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, सभी दुखी हैं। तो एक तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है। ऊपर से जब ना ये सब लोग आपस में बात बता रहे होते हैं, तो क्योंकि सब लोग अपने अपने दुख खोल रहे होते हैं, तो फिर लोग कुछ सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं, कुछ विजडम देने वाले भी मिल जाते हैं। अब बेसिकली इनको अब लेटर नहीं लिखना पड़ता, ये वो जो 20 आंटियां हैं, ये अब जो 20 अंकल किसी हुक्के पे बैठे हैं, अब उनको ना किसी सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको लेटर नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ही एक बात को 4 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने गा चुके हैं। अब 20 लोगों के सामने कोई बात बताई, तो 20 में से हो सकता है कोई 1-2 इंसान थोड़ी सी सेंसिटिव हो और कोई अच्छी सलाह भी दे दे कि भाई इतना परेशान नहीं होया करते हैं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो सबके साथ हो ही जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ये अपने इमोशन सप्रेस नहीं कर रहे, ये अपनी बातें बता रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बता रहे हैं जिनका लाइफ फिनोमिना सेम है, एक्सपोजर सेम है। तो क्या हो रहा है, इनके इश्यूज भी, इनके जो चैलेंजेस हैं, ये शेयर कर रहे हैं, तो मन में इमोशन सप्रेस नहीं हो रहे और उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जा रही है बाहर से। तो इसलिए इनकी लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं आ रहा उस लेवल पे। छोटा मोटा हो सकता है लेकिन इस लेवल पे नहीं है। लेकिन आज हमने क्या कर दिया है, आज हमारे साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, हमने सिर्फ भरा है खुद को, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जो हमको चाहिए भी नहीं। तो इसलिए इस कंटेंट की वजह से
हम अपने आप को कंपेयर, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, और सिर्फ भर रहे हैं। खाली करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप नहीं जा आप यूट्यूब पे ना कंज्यूम तो कर सकते हैं, वॉमिट नहीं कर सकते। आप नहीं यूट्यूब पे जाके बता सकते कि मेरी ज़िंदगी में इतना सब खराब चल रहा है। तो आप सिर्फ भर रहे हो यूट्यूब से, आप खाली नहीं कर रहे अपने आप को कहीं से भी। और स्पेसिफिकली अगर आपने बहुत ग्लोरीफाइड कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, ग्लोरीफाइड कंटेंट, कि इतने लाख की शादी, इतने लाख का लहंगा, बिल्कुल ऐसा मेकअप जिसपे उम्र ही दिखाई नहीं दे रही हो आजकल है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं परफेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज का ना हमारा सबसे बड़ा जनरेशनल चेंज ये है कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारे पास वो चुगली वाला माहौल भी नहीं है। तो ये आंटियाँ सच में ब्लेस्ड थी। वी शुड लिटिल बिट जेलस ऑफ देम कि वो ऐसे ग्रुप में बैठ के चुगली कर सकती हैं। आपके पास नहीं है कोई ग्रुप ऐसा, देख लो आप तो नहीं सच में सोच रही लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। अगर आपके पास 20-25 आप मैं भी सच्ची बता रही हूँ अरे मुझे पता है इस बात का। तो मैं कह रही हूँ अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है ना, मैं तो कह रही हूँ बहुत खूबसूरत बात है आपके पास ऐसा ग्रुप है कि आप शाम में जाओ, घर से तो निकल जाओगे कि मैं धर्म कमाने जा रही हूँ, घर से तो नहीं बोल सकते एजेंडा मेरा ये है कि मुझे घर की सारी बातें बाहर बतानी है ताकि मैं रिलैक्स फील करूँ क्योंकि घर पे मेरी खुद की बहू तो मेरे को वैल्यू कर नहीं रही। मेरा बेटा ये कह देता है कि क्या है माँ तूने घर में भड़क करके रखी हुई है, 24 घंटे लड़ती रहती हो। तो मैं घर में तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, लेकिन अब मैं जिस एजेंडा के साथ जा रही हूँ, जिस डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, वहाँ पे सब लोग अपने अपने दुख लेके आएंगे और मैं भी अपने लेके जाऊंगी। तो एक्सचेंज हम कर लेंगे, फिर हमको लगेगा सभी दुखी हैं। तो उसकी कहानी, उसका किसी किसी का दुख अगर बड़ा निकल गया तो मेरे को ये भी सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, मेरा तो छोटा ही है तो तो घर से आप आराम से निकल सकते हो ये कह के कि भाई मैं तो चींटियों को आटा खिलाने जा रही हूँ, और देखो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो चींटियों को खिलाने से भी मिल ही जाता होगा। तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन है, कुल मिला के विन विन सिचुएशन है, सारे काम ठीक ही हो रहे हैं लेकिन हमारे पास ये इशू है, ना तो हम चींटियों को खाना खिला रहे हैं और ना हमारे पास ऐसा ग्रुप है, इसलिए हमारी लाइफ ज़्यादा झंड है यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करने से एक प्रॉब्लम ये है मैम, वो एक तरफा होता है। एक तरफा मतलब वही बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, वो आपके अंदर का जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है उसका तो सॉल्यूशन नहीं है ना। सुजाता तो जी, वो भी तो बोल रहे सुजाता हैं। जी, दिस इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक तरफा नहीं है। यूट्यूब आपको वही सजेस्ट करता है जो आप कंज्यूम कर रही हैं। अगर आपने एक बार टैरो रीडिंग का कोई कुछ पूछ लिया इससे, वो आपको हर नोटिफिकेशन में पूरा एल्गोरिदम आपको टैरो रीडिंग का कंटेंट ही प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि यूट्यूब को पता है कंज्यूमर को कैसे अपने पास रोक के रखना है। जो वो पूछना चाहता है उसको वही बार बार एम्पलीफाई करके बताओ। पहले कोई छोटा छोटा टैरो रीडर प्रेस्क्राइब हो रहा था फीड में, अब फीड में कोई बड़ा आएगा, बड़ा टैरो रीडर वाला बंदा आएगा उसका कॉपी दिखाएगा। हाँ, तो हाँ, लेकिन ये बात आपने सही बोला कि एक बार अगर आपने कुछ कंज्यूम करना चालू किया तो आपकी एक तरफा थॉट को 100% सही साबित करने के लिए आपको वहां पे ऑलरेडी बहुत कंटेंट मिल जाएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि यही आपके साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ जो मेरे मन में जो सवाल हुए वो तो मुझे जानते नहीं है। तो फिर वो जो बोल रहे हैं ठीक है, वो उनके हिसाब से उनके ज्ञान के हिसाब से उन्होंने कुछ ज्ञान खुद से अचीव किया, उसके बाद वो आज इस लेवल पे है। लेकिन अभी जो मेरा लेवल है, मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आंसर नहीं दे सकते, इसलिए मैं आज से उनको देख भी नहीं रही हूँ। जब से आपके साथ जुड़ी हूँ मैं किसी को भी नहीं सुन रही हूँ ताकि मैं बायस ना हो जाऊं। कहीं कि अगर छोटी से भी छोटी गलत इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस गया ना, आप जहां अब प्रेजेंट में मैं आपके साथ हूँ शायद मैं आपको रिसीव ना कर पाऊँ। मुझे तो वो लगेगा अरे वो महाराज जी ने तो ये बोले थे, मैम ने तो ये बोल दिया अभी इसलिए मैं डर के ही नहीं, डर का नहीं, मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए, तो मैं खुद को इधर उधर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रही हूँ। आई अप्रिशिएट योर स्टैंड, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जो इंसान मैं मानती हूँ अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं मानती हूँ कि आपके अंदर का हर डर खत्म होना चाहिए। फ्री टाइम है, जिसको सुनना है जाके सुनो, इसलिए डरना नहीं है कि ये मेरे को बायस कर देगा। जो आप सुनना चाहती हो वो सुनो,
और उसकी बात सुन के जो क्वेश्चन मन में आए कि यार पहली बात तो आप खुद ही पकड़ लोगे उसको, क्योंकि हाँ हम हाँ, एक वो डेढ़ तो महीने है। से हम लगभग हमको 2 महीने हो जाएंगे थोड़े दिन में जुड़े हुए। तो पहली बात तो आप जी खुद पकड़ लोगे, खुद नहीं पकड़ पा रहे तो उसकी बात यहाँ पे लेके आओ कि वो ना ऐसे ऐसे कुछ हो रहा था। लेकिन वो कब करना है, जी। जब आपके पर्सनल चैलेंजेस खत्म हो जाए, जब आपका एक्सप्लोर करने का मूड हो। हाँ कि अब ना अपने दुख एक्चुअली तो दूर कर लिए हैं, अब अपन नेविगेट करेंगे, अब हम वास्को डी गामा नहीं बनेंगे। अब हम नहीं, वही चीज है, मुझे वही फील होता है कि यार ये तुम पहले अपना चेंज तो हाँ करो, हाँ दूसरों पे कंज्यूम बाद में कर लेना। हाँ इसीलिए मैम एक्चुअली डर नहीं है, हाँ मैं हाँ इसीलिए ही नहीं ले रही हूँ कि मुझे अपने ऊपर ही काम करना है। अभी तो 3 महीने तक अपने ही ऊपर काम करना है, उधर इधर उधर नहीं जाना, इसलिए ही मैं नहीं ले रही हूँ, ऐसा नहीं हाँ। डर है। तो नहीं, मेरा आपको कहने का ये मन है कि पहले अपने पर्सनल चैलेंजेस को ओवरकम करो, फिर वास्को डी गामा बनने का मन है तो तब बनना भी, और फिर देखना भी उनको कि हाँ अब मेरे को दुनिया एक्सप्लोर करनी है, अब मेरे को सब बाबाओं को जानना है। कि वो कहाँ पे फिरकी ले रहे हैं। देखिए आपने वो क्या नाम है, पीके, पीके मूवी की फिरकी ली जा रही है, तो आप फिर आप पकड़ लोगे कि अरे ये तो फिरकी ले रहे हैं। जी जी। ठीक है।